हेलो डियर, आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण आप सभी के लिए ऑर्डर में लेकर आ चुका हूं। जैसा कि आप लोग को पता है कि एमपी में जो है केस चल रहे हैं। उसी केस में आपका जो है कुछ कॉलेज फंसे थे और कुछ कॉलेज को जो है जो एग्ज़ाम था 2022 से 23 का, उसमें एग्ज़ाम का परमिशन नहीं दिया गया था और मई में लगभग बताया गया था कि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं इन कॉलेजों का जो है एग्ज़ाम जो है परमिशन स्पेशल दूंगा अगर ज़रूरत पड़ा तो। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि स्पेशल एग्ज़ाम होगा, लेकिन कब होगा ये ठीक नहीं है। लेकिन अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पे ये है, अच्छा पॉजिटिव चीज़ ये है कि जो भी 2022 से 23 में छूट चुके कैंडिडेट हैं, जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जिन कॉलेजों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वैसे कॉलेजों के लिए और वैसे स्टूडेंट के लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ निकल के आ चुका है। मैं बताऊँगा कि कब तक एग्ज़ाम होने का ऑर्डर है, कब तक एग्ज़ाम आपका हो सकता है, किस महीने तक, सारा कुछ हम लोग जो है बात करेंगे यहाँ पे। और अभी से कितने दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेने का निर्देश दिया गया है, सारा कुछ बताएंगे। और अभी आपको क्या करना चाहिए, सारा कुछ डिटेल्स में बताएंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये ऑर्डर 20 को है, ठीक है ना। ये ऑर्डर 20 अगस्त को है। डेट याद रखिए, क्योंकि डेट आगे आप इस ऑर्डर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देखिए, ऑर्डर जो दिया गया, ऑर्डर में कहा गया कि हु अपियर इन दिस एग्ज़ाम फॉर सेशन 22 से 23 में कौन सा जो है 22 से 23 सेशन में एग्ज़ाम में उपस्थित होंगे। देखिए, 31/7 को ही कहा गया था कि स्पेशल एग्ज़ाम कराया जाएगा, लेकिन उसके बाद हुआ कि आगे जो है इस केस पर सुनवाई होगी, तो ये अंतराल होने से सुनवाई नहीं हुई। फिर 20 को इस पर जो है सुनवाई हुआ और ये जो एग्ज़ाम था दोबारा स्पेशल एग्ज़ाम कराने का 22 से 23 का, इस पे ऑर्डर आ चुका है और इस केस को डिस्पोज भी कर दिया गया है, सुनवाई करके ख़त्म भी कर दिया गया है, ठीक है। देखिए, इस केस में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो एग्ज़ाम कराने का जो निर्णय था, तो नहीं कोई पैटिशनर के तरफ से, नहीं कोई एमपी एमएसयू के तरफ से या एमपी एनआरसी के तरफ से कोई जो है यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कहा गया है कि हाँ हम एग्ज़ाम नहीं होने देंगे या एग्ज़ाम हम कंडक्ट अब नहीं करवा सकते हैं, समझ गए। तो कोई कहीं से जो है हस्तक्षेप नहीं किया गया है, तो कोर्ट भी बड़ी आसानी से ऑर्डर जो है पास कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे कोर्ट के द्वारा कहा गया है एमपी एनआरसी के द्वारा एक चीज़ कहा गया, एमपी एनआरसी की तरफ से जो वकील थे उन्होंने एक चीज़ कहा कि मैं 45 दिन के से पहले एग्ज़ाम नहीं ले सकता हूँ। यानी ये जो एग्ज़ाम छूटे हुए स्टूडेंट का होना है, 45 दिन से इधर एग्ज़ाम लेना पॉसिबल नहीं है। 45 डेज, लगभग 1.5 महीने। तो यहाँ इनका कहने का मतलब है कि 45 डेज का हम एग्ज़ाम जो है इधर नहीं ले सकते हैं, यानी 45 डेज के बाद ही लेंगे। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, आप 45 डेज के पहले एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, तो आप अगले 50 दिन के भीतर आपको एग्ज़ाम ले लेना पड़ेगा। ठीक है, आप 45 दिनों के भीतर एग्ज़ाम नहीं लेंगे, सही है, नहीं ले सकते हैं, कोई कारण होगा, मैनेजमेंट वगैरह देखना पड़ता है, तो इन सब के लिए तो इन्होंने कह दिया ठीक है, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया ठीक है, आप 45 छोड़िए, आप 50 दिन के भीतर एग्ज़ाम जो है शुरू करवा दीजिए। यानी 45 डेज से हटाकर 50 दिनों के अंदर जो है आप एग्ज़ाम जो है क्या करें, कंडक्ट करवा लें। समझ गए, यहाँ पे कहा गया कंडक्टेड एग्जामिनेशन बीच कंडक्टेड इज ऑल दीज केसेज फॉर द स्टूडेंट्स विद इन ए पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ दिस ऑर्डर। यानी 20 को ऑर्डर आया, समझ लीजिए 20 अगस्त को ऑर्डर आया और इस 20 अगस्त में 50 दिन जोड़ दीजिए। कहा गया इस ऑर्डर से, इस डेट के ऑर्डर से अगले 50 दिनों के भीतर आप एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवा ले, ऐसा जो है कोर्ट के ऑर्डर देकर। और इस केस को जो है स्पेशल एग्ज़ाम का जो केस था इसे डिस्पोज कर दिया गया, यानी इसे ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया गया, समझ गए। जब ऑर्डर हो गया तो बंद कर दिया गया। अब यहाँ पे आप सभी जो भी 22 से 23 कैंडिडेट है, 22 से 23 वाले जो एग्ज़ाम के आप लोग बहुत लोग परेशान हो चुके थे कि मेरा एग्ज़ाम होगा भी नहीं होगा, क्या होगा, बाकी का हो गया बाकी का नहीं हो गया। तो स्पेशल एग्ज़ाम का इंडिकेशन पहले ही दिया गया था, समझ गए ना, जहाँ पे मैं बताया भी था। तो यहाँ भी स्पेशल एग्ज़ाम का जो है अब क्लियरेंस मिल चुका है। देखिए 20 अगस्त को ऑर्डर आया, ठीक है, 20 अगस्त को कोर्ट के द्वारा कहा गया कि ऑर्डर डेट से 50 दिन
के भीतर एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लें। तो 20 दिन यानी 10 दिन 11 दिन इस महीने में मैं मान के चलता हूँ ऑर्डर के हिसाब से 10 दिन। आगे आपका पूरा जो है क्या बोलते हैं अगस्त हटा दीजिए, पूरा सितंबर एग्ज़ाम नहीं होगा क्योंकि 50 दिन के भीतर कराना है, शुरू करवाना है। तो 10 दिन यहाँ हो गया, पूरे सितंबर आपका जो है हो जाएगा 30 दिन, 40 दिन हो गया। यानी आपका एग्ज़ाम जो है अक्टूबर में स्टार्टिंग होगा। अक्टूबर के स्टार्टिंग में कभी भी आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। समझ रहे बात को? चूँकि दशहरा पर्व है तो सितंबर लास्ट में जो है आपका दशहरा ख़त्म हो रहा है अक्टूबर में, समझ गए? अक्टूबर फर्स्ट में 2 अक्टूबर गांधी जयंती है। तो 2 अक्टूबर के बाद जो है 2 अक्टूबर तक कितना समय हो जाएगा? 42 दिन। कहा गया है कि 45 दिन से पहले नहीं ले सकते हैं, यानी 45 दिन के बाद लेंगे और 50 दिन से पहले चीज़ें शुरू कर देनी है कोर्ट के अकॉर्डिंग। तो कुल मिला के आपका जो मैं बात यहाँ पे कहूँ तो लगभग वही 3 से लेकर 5 तारीख या 10 अक्टूबर इसी आसपास में आपका एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। ठीक है, तो कोर्ट के अवहेलना, ऑर्डर का अवहेलना नहीं कर सकता है काउंसिल, तो इनको एग्ज़ाम लेना पड़ेगा। समझ गए? तो जो भी लोग हैं आपके पास 50 दिन का समय मान के चलिए है, यानी पूरा अगस्त जो बचा हुआ है और पूरा जो है आपके पास सितंबर है पढ़ने के लिए। पढ़िए और आप लोग जो है अच्छा कीजिए। एग्ज़ाम आपका अब रास्ता खुल चुका है, जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है 22 से 23 का। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।